आप सभी को नमस्कार। हम लोग महाकवि कालिदास रचित रघुवंशम महाकाव्य पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में अब तक हम 12 श्लोक कर चुके हैं। यहाँ आपको स्मरण ही होगा कि इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन हो रहा है, क्योंकि हम लोग रघुवंशम का छठा सर्ग पढ़ रहे हैं जो बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम में है। और यह जो सर्ग है इसमें इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें प्रारंभ हुआ था सभागार से, जहाँ पर स्वयंवर रचा जाएगा। सभी राजा अनेक स्थानों से वहाँ पर पहुँचे हैं, सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके वहाँ आए हैं और उन्हीं के मध्य राजा अज उपस्थित होते हैं। और राजा अज को देख करके सभी जो राजा हैं वो उन्हें एकटक देखते हैं। इसके बाद वो सभागार में इंदुमती का प्रवेश होता है। इंदुमती का जैसे ही प्रवेश होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सभी राजा उस इंदुमती के सौंदर्य को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कि एकमात्र उनके नेत्रों का लक्ष्य वही इंदुमती है, और अपने संकेतों से, अपनी चेष्टाओं से, अपने गतिविधियों से वो इंदुमती तक अपने प्रेम को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो श्लोक प्रारंभ होने जा रहे हैं उनमें इसी बात का वर्णन है कि कौन कौन राजा किस किस तरह से कैसी कैसी चेष्टाएं कर रहे हैं और इंदुमती को अपने मन में जो प्रेम है, उनके मन में जो इंदुमती के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम जो चल रहे हैं वो श्लोक संख्या 13 की ओर चल रहे हैं। कश्चित् कराभ्याम उपगूढ़नालम आलोलपत्राभिहत द्विरेफम रजोभिरन्तः परिवेश बंधी लीलारविंदम भ्रमयाम चकार। ये कहा, बताया उन्होंने कि पहले हम इसको अन्वय से देख लें। कश्चित् कराभ्याम उपगूढ़नालम आलोलपत्राभिहत द्विरेफम रजोभिः अंतः परिवेशबंधी लीला अरविंदम भ्रमया चकार। भ्रमयाम चकार, ये इसका अन्वय हुआ। अब हम इसको समझें इसके शब्दार्थ से। कश्चित् कोई अर्थात क्योंकि यहाँ पर राजाओं का वर्णन हो रहा है तो कश्चित् का अर्थ है कोई राजा। कराभ्याम अपने हाथों में, उपगूढ़म जिसे अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है, अच्छी तरह से धारण किया हुआ है, ऐसे नालम ऐसे कमल नाल के दंडे को, कमल की नाल को, कमल के दंडे को, आलोल हिलाता हुआ, चंचलता पूर्वक उसको इधर उधर करता हुआ, पत्र भी हत द्विरेफम जैसे उसके पत्तों से, द्विरेफम द्विरेफ कहते हैं भंवरे को, जैसे उसके पत्तों से भंवरे को भगा दिया है, मार दिया है, भगा रहा हो, इस प्रकार के उस कमल के पत्ते को जिसमें रजो भी अंतः जिसके भीतर जो रज है, रज का तात्पर्य धूल भी होता है लेकिन यहाँ रज का तात्पर्य पराग कणों से है, जिसके भीतर पराग कण परिवेश बंधी मंडलाकार में बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, जिसके भीतर पराग का बहुत अच्छा सा समूह है, एक बंधन है। ऐसे लीलार विंदम ऐसे उस सुंदर कमल को भ्रमयाम चकार चारों तरफ घुमाने लगा। यहाँ वो क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई राजा है जो क्या कर रहा है, जिसने अपने हाथों के मध्य एक कमल पकड़ रखा है। अब जब कमल पकड़ा जाएगा तो किस तरह से पकड़ा जाएगा, जैसे कोई पुष्प अगर हम पकड़ते हैं तो उसकी जो डंडी होती है उससे उसको पकड़ा जाता है। कमल एक बड़ा पुष्प होता है और उसका जो डंडा होता है वो भी एक थोड़ा सा ठोस होता है, मोटा होता है, उसे कमल नाल कहा जाता है, कमल दंड कहा जाता है। तो उस कमल दंड को उन्होंने अपने दोनों हाथों से, जिस राजा का वर्णन किया जा रहा है उनके लिए कहा जा रहा है कि उसने अपने दोनों हाथों से उस कमल नाल को पकड़ रखा है। और क्या कर रहा है, केवल पकड़ करके नहीं बैठा है बल्कि वो क्या कर रहा है, उसको चंचलता पूर्वक हिला रहा है।
और जब वो उसको हिलाता है तो ऐसा लगता है कि उसके जो पत्ते हैं, कमल के जो पत्ते हैं, उनसे वो भंवरों को हटा रहा है, डरा रहा है, भगा रहा है। भंवरे से तात्पर्य क्या हुआ? क्योंकि भंवरा कमल पुष्प है, भंवरा उसके ऊपर मंडराता है, तो वो मानो भंवरे को उससे भगा रहा है, डरा रहा है। और वो जो कमल कैसा है? वो कमल ऐसा है जिसके भीतर जो पराग हैं उनका मंडल अच्छी तरह से बना हुआ है। पुष्प के बीच में जो छोटे छोटे से कण होते हैं वो पराग कण होते हैं। तो उन पराग कणों से, अगर पराग कण अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, इसका तात्पर्य है कि जो पुष्प है वो अच्छी तरह से खिला हुआ है। ऐसा जो वो कमल का पुष्प है, उस कमल के पुष्प के डंडे को वो पकड़ करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ जो भंवरे हैं उनको वो हटा रहा है। इस तरह से उस सुंदर कमल को वो चारों तरफ घुमाने लगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एक सीधी सी बात की जा रही है कि एक राजा है जिसने अपने हाथ में कमल का पुष्प ले रखा है, उस कमल के पुष्प को वो हिला रहा है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ यही बात नहीं है, क्योंकि जो इसके लेखक हैं वो कालिदास हैं, और कालिदास इतनी सीधी बात नहीं कहते हैं। उनकी बात केवल एक चित्र दिखाने वाली हो, केवल एक बात बताने वाली हो, ऐसा नहीं होता है। अभिधा के साथ साथ में उनकी बातों में व्यंजना भी होती है, और इस श्लोक में भी हम देखेंगे कि अभिधा के साथ में व्यंजना शक्ति भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और उसके साथ में एक बात और इसमें विशेष है कि यहाँ पर जो वक्ता है और जो बोद्धा है, वक्ता उसको बोलने वाला, बोद्धा उसको समझने वाला। वक्ता यहाँ पर है वो राजा, कौन सा राजा? जिसने कमलनाल को पकड़ा हुआ है। और बोद्धा यहाँ पर है इंदुमती, जिसके लिए बोला जा रहा है। यहाँ कोई शब्द नहीं है लेकिन फिर भी बोला जा रहा है। कैसे बोला जा रहा है? संकेतों से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें व्यंजना, और व्यंजना भी आर्थी व्यंजना, जो अर्थ से व्यंजना जिसमें निकलती है, वो व्यंजना यहाँ पर है। किस तरह से? कि करस्य लीलार विंदवत त्वया अहम भ्रमीयतव्य इति नृपस्य अभिप्रायः, कि राजा का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जैसे मेरे हाथों में ये सुंदर कमल है, उसके समान तुम मुझको भी इसी प्रकार से घुमा सकती हो, मतलब अपने संकेतों पे मुझे घुमा सकती हो, मुझे इशारों पे नचा सकती हो। इस तरह का यहाँ पर उनका अभिप्राय है। लेकिन क्या इंदुमती ने भी इसी प्रकार का अभिप्राय लिया है? क्या इंदुमती भी इस बात को इसी तरह से समझ रही है? किंतु हस्त घूर्णकम अयम नृपः अपलक्षणकः इति इंदुमत्याः अभिप्रायः। लेकिन जिस तरह से वो अपने हाथों को घुमा रहा है, तो ये जो राजा है ये अपलक्षण वाला, बुरे लक्षणों वाला, निम्न लक्षणों वाला है, ऐसा इंदुमती का अभिप्राय है। क्या तात्पर्य हुआ? कि इंदुमती ने उससे देख करके सोचा कि जो राजा भरी हुई सभा में, जहाँ पर स्वयंवर होने जा रहा है, जहाँ पर अनेक स्थानों के आए हुए राजा बैठे हुए हैं, जहाँ पर इंदुमती का परिवार बैठा हुआ है, उनके पिता बैठे हुए हैं, ऐसे सभ्य लोगों की सभा में जो राजा एक पुष्प को लेकर के और उसे हिला करके एक संकेत दे रहा है कि मैं भी तुम्हारे इशारों पर इसी तरह से नाच सकता हूँ, तो ये वास्तव में क्या है? ये उस राजा की एक प्रकार की संस्कारहीनता है, उसकी निर्लज्जता है, जो इस प्रकार की छोटी हरकतें वो कर रहा है। और दूसरा जो एक और बात इसमें ली जाती है कि इंदुमती ने ये भी सोचा कि जो विवाह से पहले ही इस तरह की बात कह रहा है, इस तरह की बात का संकेत कर रहा है कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाच सकता हूँ, तुम मुझे इसी प्रकार से अपने इशारों पर नचा सकती हो, तो क्या वह पुरुष, क्या वह राजा तेजस्वी हो सकता है, स्वाभिमानी हो सकता है, आत्मसम्मान उसमें हो सकता है? कदापि नहीं। तो जो पहले से ही इस प्रकार की बात कह रहा है वो कभी भी तेजस्वी, स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी नहीं हो सकता है। और कोई भी स्त्री कभी भी ऐसे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगी जिसमें आत्मसम्मान नहीं हो, जिसमें संस्कार नहीं हो, जिसमें तेज नहीं हो। तो यहाँ पर जो व्यंजना है उसमें बात कही कुछ गई है, राजा की तरफ से वो बात कुछ है, लेकिन जो इंदुमती है उसने उस बात का कोई दूसरा अर्थ निकाला है। इस तरह से यहाँ पर बात दिखाई कुछ जाती है और उसका अर्थ दूसरा निकाला जाता है।
तो यहाँ आगे भी जो श्लोक हैं उन श्लोकों में भी इसी तरह से किसी अन्य राजा का वर्णन किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि वो राजा क्या संकेत कर रहे हैं और क्या सोच करके कर रहे हैं, और इंदुमती उन संकेतों का क्या अर्थ ले रही है। तो ऐसी अपनी काव्य कुशलता से, अपने काव्य सौंदर्य से यहाँ पर अन्य राजाओं का कालिदास आगे वर्णन करेंगे। इससे पहले के श्लोक आप लोग पढ़ चुके होंगे। यदि आप लोगों ने इससे पहले के श्लोक नहीं पढ़े हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। अगले श्लोक में हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।